मॉर्निंग। हमने अपना चैप्टर आर्टिकल वो पूरा कर लिया है। आज हमारे आर्टिकल की लास्ट क्लास है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कि वो क्वेश्चन जो पेपर में आ रखे हैं या वो क्वेश्चन जो पेपरों में आने की अधिक संभावना है, वो पैटर्न, उन पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ पेपरों को सेट लिए, कुछ क्वेश्चन लिए और उनके माध्यम से उनको सीखने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तो पढ़ा कि आर्टिकल जो है डेफिनेट द और इनडेफिनेट ए और एन का यूज़ करना, और साथ ही साथ जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत ना हो, वेयर द आर्टिकल्स आर नॉट नेसेसरी, वी यूज सिंबल क्रॉस यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कि एग्जाम का पैटर्न हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द पुट क्रॉस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट नेसेसरी। वैसे ये आजकल आते नहीं है। इसमें आप ये समझना है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए ए एन द और क्रॉस, उन्हीं में से हमें फिलअप करना है क्योंकि आर्टिकल है। तो अपन शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन लेके उनको। फर्स्ट कहता है कि अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर दो दिए स्थान कि एक तो जो है अहमदाबाद, ये भी प्लेस है, और दूसरा है मैनचेस्टर। स्थान का नाम यानी प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। इट मीन्स हमने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है, देख सकते हैं। अब क्या, लेकिन इसके पहले करना है। तो हमने सीखा था कि जब कोई भी स्थान, कोई भी प्रॉपर नाउन, अगर उसको कंपेरिजन किया जाए, और मैंने कहा था जिससे कंपेरिजन किया जाए, अब यहाँ पर अहमदाबाद की जो कंपेरिजन वो किससे हो रहा है, मैनचेस्टर से। तो इसके पहले जो है आर्टिकल द लगाएंगे, और उसकी पहचान है कि प्रॉपर नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी ऑफ कौन है, प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले कौन आ जाएगा, आर्टिकल द। सेकंड क्वेश्चन देखें, क्लॉथ वाज सोल्ड बाय यार्ड। अब वही बात है कि यार्ड यानी गज, फुट कह सकते हैं, कि जो कपड़े उनको यार्ड से बेचते। अब यार्ड क्या है, एक मापने का, मेजरमेंट की इकाई है, यानी एक यूनिट है। और यूनिट किसकी है, मापने की। और जब मापने की इकाई हो तो उसके पहले अपन आर्टिकल द लगाते हैं। मैंने कहा था कुछ फैक्ट भी जो हमें याद रखने हैं, तो यहाँ पर फैक्ट हो गया क्लॉथ वाज सोल्ड बाय यार्ड, बाय मीटर, बाय लीटर, बाय किलोग्राम, बाय डजन, ऐसे अपन वाक्य बना सकते हैं। तो उसके पहले आएगा द। मोहित डाइड ऑफ कोलेरा। अब कह रहा है कि कोलेरा यानी मोहित की मृत्यु हुई कोलेरा से। अब कोलेरा क्या है, एक डिजीज का नाम है, और जब डिजीज का नाम हो तो फैक्ट है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल। लेकिन हो जाए मोहित डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो इन के साथ एन एक्सीडेंट का प्रयोग हो सकता है, ढकना है। लेकिन कोई डिजीज का नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई पेटेड हिम ऑन शोल्डर। अब शोल्डर कौन है, बॉडी पार्ट। वैसे मैंने कहा था कि अगर जनरल सेंस में बॉडी पार्ट ले रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल आएगा इंडेफिनेट या न्यूमेरल एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी बॉडी पार्ट की, कि हमने उसको बता रहे हैं उसका मैनर, कहाँ पर, कैसे। आई पेटेड हिम ऑन, कि मैंने उसको थपथपाया, कहाँ से, शोल्डर पर। तो फैक्ट हो गया सिर पर, ऑन हिज हेड, तो ऑन द शोल्डर। यहाँ हिज शोल्डर हो सकता है और द शोल्डर भी, इट मीन्स उस लड़के के शोल्डर पर, वो डेफिनेट कर रहा है, इसलिए उसके पहले हमने द लगा दिया है। फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अब यहाँ पर फ्रेंच, अब बहुत ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये नंबर 5। क्यों, यहाँ फ्रेंच एक लैंग्वेज भी है और जर्मन भी एक लैंग्वेज है। अब देखना है कि फ्रेंच रिपीटेड जर्मन, कि फ्रेंच ने जर्मन को हराया, क्या भाषा है, क्या हराने के लिए भाषा ही नहीं है। इट मीन्स फ्रांसीसियों ने जर्मनी को हराया, इट मीन्स वो वहाँ की हो गई नेशनलिटी। जैसे भारतीय, जापानीज, फ्रांसीसी, यहाँ आते हैं फ्रांसीसी। जब किसी शब्द से
किसी राष्ट्रीयता का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगा दे। तो द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, द जर्मन यानी जर्मनी के लोग। तो यहाँ पर दोनों जो भाषा है वो भाषा नहीं है बल्कि वहाँ की राष्ट्रीयता है। और यहाँ पर देखो एस आ रहा है, इट मीन्स भाषा तो है नहीं, तो इट मीन्स वहाँ के लोगों के लिए, तो इसलिए हो गया। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कि ईमानदार आदमी हमेशा सत्य बोलते हैं। तो स्पीक द ट्रूथ ये एक फ्रेज है, ये फिक्स ही है, जहाँ स्पीक ट्रूथ आएगा उसके बीच में द आएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर आ जाए लाई शब्द, झूठ, तो वहाँ पर क्या आएगा। इस वाक्य देखें, शी टोल्ड लाई, तो शी टोल्ड ए लाई। ये दोनों से ध्यान रखना है कि इंग्लिश में कुछ फ्रेज ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ निश्चित रूप से वही आर्टिकल आना है। तो द ट्रूथ और ए लाई याद देख लें अपने। इफ़ यू सी हर गिव हर मैसेज, कि यदि तुम उससे मिलो तो उससे ये मैसेज देना। कौन सा मैसेज? जो मैंने तुम्हें दिया है। तो हो सकता है कि आई हैव ए मैसेज, मेरे पास एक मैसेज है, लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम मिलो तो ये मैसेज देना। कौन सा? जो मैंने तुम्हें दिया है। इट मीन्स वो डेफिनेट हो गया, इसलिए द। रखें कि जब कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है तो आप भी उसके साथ, मैं तो बता रहा हूँ, आप भी उसको एक्सप्लेन करें मन ही मन में, और क्या आंसर होगा वो आप सोचें और मैच करें कि वो उत्तर सही है या गलत है। वर्ड टू वाइज सफिशिएंट, क्या सुनते हैं कि बुद्धिमान के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक शब्द काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। तो पहले तो ए वर्ड। अब यहाँ जो शब्द है वाइज, वो एक एडजेक्टिव है। अब समझना हमें ये कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन इस एडजेक्टिव से क्या बोल रहा है? वाइज यानी सारे वाइज पीपल, सारे बुद्धिमान लोग। तो ए वर्ड टू द वाइज इससे पहले, जब किसी एडजेक्टिव से पूरे जाति का बोध हो, कैटेगरी का, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि जब एडजेक्टिव से पूरे कैटेगरी का बोध हो तो उसके पहले द लगाएंगे। द ब्लाइंड, द डीप, द वाइज, द इंटेलिजेंट, द विक्टिम, ऐसे बहुत से वर्ड बन सकते हैं। डिनर वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, वैसे तो कहता है डिनर, एक हमारे जो मील के नेम है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, तो कॉमन सेंस में उनके पहले हम लगाते हैं क्रॉस लगाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल, किसमें? जनरल सेंस में। लेकिन अब यहाँ देखना है कि जनरल सेंस है या किसी पर्टिकुलर सेंस की बात कर रहे हैं। डिनर वाज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, कि खाना से ढंग से नहीं परोसा गया। कहाँ पर? जब हम खाना खाने गए उसकी बात हो गई, वो हमें सेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंस है कि जहाँ हम खाना खाने गए या कल हमने जो खाना खाया वो उससे ढंग से नहीं परोसा गया, इट मीन्स वो डिफाइन। डेफिनेट होने पर क्या हो गया? डिनर। और ये वाक्य बन जाए आई टेक डिनर एट 9 o'clock, तो उसमें केवल आई टेक डिनर होगा, आर्टिकल नहीं आएगा। कालिदास वाज पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, कि कालिदास एक कवि और एक ड्रामाटिस्ट भी था, नाट्यकार भी था। अब हमें देखना है कि इनके पहले लगाना है नाउन है और ये भी नाउन है। नाउन के पहले लगाते हैं तो ये तो हो गया ए पोएट। अगर हम यहाँ भी लगाएं ए ड्रामाटिस्ट तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जो पोएट और ड्रामाटिस्ट है वो दोनों कौन है? कालिदास ही है। यानी कालिदास वाज ए पोएट, कालिदास इज ए ड्रामाटिस्ट, दोनों एक ही आदमी है। और जब एक ही आदमी हो तो आर्टिकल एक ही आएगा। तो इट मीन्स इसके पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये भी एग्जाम में बहुत आता है, वो चाहे आए इस चैप्टर आर्टिकल में आए, ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वहाँ आए, या नाउन में। जब कोई दो नाउन से किसी एक का बोध हो तो उस एक के पहले ही आर्टिकल आएगा, दो के पहले नहीं। सी वाज इटालियन सिंगर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इटालियन आ रहा आई और आई के साथ क्या बन रहा है? ई बन रहा है इटालियन, तो इसका साउंड हो गया हिंदी में, तो हो गया एन इटालियन सिंगर। सी एंजॉयड लंच विद हर फ्रेंड्स, और वो बात देखो यहाँ भी अभी आया था फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लंच आ रहा है,
नेम ऑफ मिल है, यहाँ भी नेम ऑफ मिल था, लेकिन यहाँ हमने द किया, जबकि मैंने कहा था कि जनरल सेंस में उनके पहले आर्टिकल टू नहीं लगता है। अब उसने अपने दोस्त साथ में लंच का एंजॉय लिया, वही बात है, सबने खाना खाया, सिंपल सी बात है। जब बात सिंपल सी हो, जनरल सेंस की हो, तो आर्टिकल नहीं आएगा, यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ क्यों लंच की बात हो रही है, कोई स्पेशल बात नहीं करें उसके बारे में। मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। अब मैनी ऑफ, सम ऑफ, लॉट ऑफ, ऐसे कई हैं, और उनके बाद जब नाउन आता है तो फिक्स है, इन स्ट्रक्चर में ही द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके बाद आर्टिकल नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ शब्द है पॉवर्टी, गरीबी, जो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, ये भी ध्यान रखना है। ये नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मोर यू लेबर मोर यू अर्न, जितनी अधिक तुम मेहनत करोगे उतना अधिक तुम पैसे कमाओगे। तो अब यहाँ जो आ रहा है मोर, वो डिग्री कंपैरेटिव, और ये भी डिग्री कंपैरेटिव। अब हमने सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन उस वाक्य में अगर देन ना हो, देखना है कि जहाँ डिग्री की कंपैरेटिव वहाँ देन आएगा, सुना हुआ है। लेकिन जिस वाक्य में देन ना हो, अब देखना है क्या वाक्य में कहीं पर देन है क्या, तो नहीं है, नहीं है मतलब हमें द लगाना है। दोनों काम साथ चल रहे हैं, तो इनके पहले द लग जाएगा। द मोर यू लेबर द मोर यू अर्न, और ये भी एग्जाम में आजकल बहुत आ रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वीन एलिजाबेथ इज फेमस ब्रिटिश लाइनर। अब क्वीन एलिजाबेथ प्रॉपर नाउन है, और अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, किसी का नाम हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो मैंने पहले कहा है कि इस चैप्टर में हमारा जीके भी बड़ा वाइड रेंज का होना चाहिए। अब यहाँ क्वीन एलिजाबेथ है क्या, अब सब दिया है लाइनर, हमने सीखा हुआ शिप है, जहाज, ये भी एक जहाज का नाम है। अब जहाज के नाम के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन अगर हमें पता नहीं होता कि लाइनर का अर्थ जो शिप से है, तो वहाँ लगाते ओमिशन ऑफ आर्टिकल, तो हमारा गलत होता। और ए फेमस ब्रिटिश लाइनर, तो हमें इस चैप्टर में हमारा जो शब्दों का जो स्टोरेज है, जो हमारी मेमोरी है, वो भी बहुत वाइड रेंज की होनी चाहिए। सारे पहाड़ों के नाम, माउंटेन्स के, रिवर्स के, शिप्स के, ट्रेन्स के, और भी सकते हैं, तो वो सभी रेंज में हमें लगभग उसका भी नॉलेज होना चाहिए। एक पैटर्न नहीं आता, एक पैटर्न और आता है क्वेश्चनों का, वो अपन बात करेंगे कि वो पैटर्न होता है कि सेंटेंस में देखा एरर, उस एरर का पता लगाना। वो पैटर्न क्या होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, कि फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इस सेंटेंस के किस भाग में एरर है। ये क्वेश्चन एसएससी में, सीजीएल में, बैंक की नौकरियों में बहुत आते हैं, एरर का पता लगाना। लेकिन हमारे जो राजस्थान में जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं एरर के। वहाँ तो हमें फिलअप भी करना पड़ता है कि ए लगाएं, एन या दा या क्रॉस। अगर ये आपने सीख लिया एरर पता लगाना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चैप्टर आपके पूरा का पूरा समझ में आ गया है। अब वो कहता है मिस्टर ठाकुर लिव, ये पहला पार्ट, इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना नो एरर। अब इसमें 5 पार्ट किए। वाक्य था मिस्टर ठाकुर लिव इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस इन पटना, वाक्य लिखा हुआ है। अब हमें देखना है इस चैप्टर में, मैंने कहा ना कि जितने भी ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके एरर लगेगा। लेकिन हम अभी क्या सीख रहे हैं, एरर केवल और केवल आर्टिकल की। तो यहाँ पर हमें केवल देखना है आर्टिकल कहाँ लगा हुआ है, कि आया आर्टिकल द लगाया वहाँ पर। मिस्टर ठाकुर कौन है, नाउन है, ये पे समझ ले एक बार। फिर कौन है, ये आ गया, ओल्ड हाउस आ गया, और इन पटना, ये सभी नाउन है। पटना भी नाउन, ये भी नाउन, और मिस्टर ठाकुर भी नाउन। तो गलतियाँ कहीं होगी। तो पहले मिस्टर ठाकुर की बात की, तो प्रॉपर नाउन है,
आर्टिकल आता नहीं है तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी सही है पार्ट। अब आया इन द 300 ईयर ओल्ड हाउस, हाउस के लिए। अब कह रहा है कि 300 साल पुराने घर में, तो वही बात है कि यहाँ 300 दा कैसा आ गया, 300 साल कौन सी, वो तो निश्चित नहीं है, इट मीन्स यहाँ ही एरर था। तो क्या हो गया यहाँ पर, ए 300 ईयर ओल्ड हाउस के एक 300 साल पुराने घर में, क्यों निश्चित नहीं है। और इन पटना, पटना कौन है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, तो नहीं दे रखा है, तो भी सही है। इट मीन्स जो सेकंड पार्ट है वो वाक्य गलत था, वहाँ द की जगह ए आना चाहिए, ये देखना हमको। मैंने पहले कहा है ये हमारे एसएससी में, सीजीएल में, बैंक नौकरियों में अधिक आते हैं, और ये आपने अगर निकालना सीख लिया, एरर को पता करना, तो ये चैप्टर चाहे कोई सा भी हो, पूरी ग्रामर हमें आ गई है। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट इन अदर्स। अब वही बात है, यहाँ कोई नाउन है नहीं, अब यहाँ पर नाउन है, उसके पहले आ रहा है, ये देखना है, यहाँ भी कोई नाउन नहीं है, और यहाँ भी फॉल्ट नाउन है इन अदर्स। तो पहले अपन बात करें, यहाँ नाउन है मैन और फॉल्ट। अब है दिस टाइप ऑफ मैन, मैन के पहले लगाते भी हैं, नहीं भी है, लेकिन हमने एक सीखा था स्ट्रक्चर कि टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और वैरायटी ऑफ, विशेषकर वैरायटी ऑफ। वैरायटी ऑफ, तो उनके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स ये हट जाएगा। आंसर होगा ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, नॉट ए मैन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पर भी जो फॉल्ट है वो सेकंड पार्ट है। ही लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय स्कूटर। अब वही बात है कि यहाँ आ रहा है ए, देखना से है नहीं है, फिर यहाँ कोई नाउन है ही नहीं, और यहाँ पर है स्कूटर, ये भी नाउन है, इनके पहले देखना है। तो ही लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ, कि वही आया लाइफ के लिए, लेकिन वैसे तो लाइफ के लिए आता है, लेकिन जल्दी सेंस में, लेकिन इसके पहले आगे एडवर्ब और आगे एडजेक्टिव तो होगा, तो ये हो गया। अब आती है बाय स्कूटर, ये दिखा रहा है एक साधन, मैनर, क्या तरीका है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब बाई ए स्कूटर ये कभी नहीं होगा, बाई स्कूटर, बाई बस, यहाँ जितनी व्हीकल होंगे उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, बाई बस, बाई कार, बाई स्कूटर। लेकिन अगर निजी हो, इन ए कार हो सकता है, इन ए बस हो सकता है, लेकिन बाई के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हमें देखना है। बाई के साथ जब कोई आता है तो क्या होना है, हमें क्रॉस लगाना है, जब हो कौन, पार्ट्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये धारणा आपको। तो वही नंबर 4 में मिस्टेक है, इसलिए ये हो गया। हर मदर फॉरवर्ड हर टू गो टू सर्कस लेट एट नाइट, ये भी कई बार आता है। अब देखना वही है, मदर के पहले हर, सही है, यहाँ पर नाउन है ही नहीं, यहाँ पर आया सर्कस, ये नाउन है, और यहाँ पर लेट एट नाइट फिक्स होता है, एट नाइट, एट डाउन, लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है। अब बात चले सर्कस के पहले नाउन जो है यहाँ गलत है या भी नहीं, तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सही, ओके, तो ये तो ओके। फॉरवर्ड है, इसमें नाउन नहीं है, तो ये भी ओके। थर्ड में देखना है, फोर्थ भी ओके, और फिफ्थ को देखना है। अब सर्कस जो है वैसे एक स्थान है, लेकिन कुछ शब्द सर्कस, थिएटर, सिनेमा, ये जब आते हैं ये अपने उसी सेंस में हो, तो उनके पहले आर्टिकल द लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए यहाँ पर, द सर्कस। तो जो है गलत कौन सा हुआ, तीसरा। तो याद रखना है कि सर्कस के अलावा कौन कौन से हैं, सिनेमा, या थिएटर,
तो इनके पहले भी आर्टिकल द ही आएगा। रोहित हैज ए वाइट एंड ब्लैक डॉग विच गार्ड हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स। देखो पहले आया था पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, वही बात यहाँ लागू होती है कि डॉग, अब ए वाइट डॉग भी हो सकता है और ए ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन देखना हमें यह कि यहाँ डॉग सिंगुलर है प्लूरल है, वो कैसे पता करें, तो हमें यह देखना है विच गार्ड। अब यहाँ देखना जो वर्ब है वो कौन सी है, वर्ब है प्लूरल वर्ब है, वर्ब कौन सी है, प्लूरल है। इट मीन्स इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, मतलब यहाँ पर प्लूरल कैसे, अगर माने इसको हटाएं तो ए वाइट ब्लैक डॉग, मतलब वाइट भी है और ब्लैक एक ही कुत्ता है, लेकिन जब हो प्लूरल इट मीन्स टू डॉग है, इट मीन्स दोनों सही है। विच गार्ड हो गया। अब हिज हाउस फ्रॉम रॉबर्स, इट मीन्स कोई गलती नहीं है, तो इसमें आएगा नो एरर, मतलब ये पार्ट 5 पूरा वाक्य सही है। ये मैंने कहा था, बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में बहुत आते हैं। नाउन के लिए देखना है कि नाउन कौन सा है, सिंगुलर है तो एक आर्टिकल और प्लूरल है तो हमें 2 आर्टिकल लगाने हैं, वो हमें नाउन से पता चलेगा। यहाँ जो आ रहा है वर्ब से, अब यहाँ पर माई एल्डर सिस्टर केम होम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। अब वही बात, यहाँ सिस्टर के पहले माई एल्डर आ रहा है तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। सनसेट के पहले द है, हैड गॉन बिफोर सनराइज। अब देखना कि देखो एक ही चीज़ के लिए 2 चीज़ें आ रही है, यहाँ सनसेट सनराइज, यहाँ तो आर्टिकल नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो कौन सा सही मान है, तो देखना है सनराइज सनसेट, ये अवस्थाएं हैं, ये स्टेट है, इन अवस्थाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इट मीन्स ये जो पार्ट है गलत है, यहाँ क्या होगा क्रॉस, इट मीन्स सेकेंड पार्ट गलत है। देखना है सनसेट और सनराइज के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये स्टेट है, ये अवस्थाएं हैं। इन द मीटिंग गोपाल वाज सिलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे। अब यहाँ पर भी इन द मॉर्निंग, इन द मीटिंग फिक्स की, जहाँ बात की हमने गोपाल वाज सिलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे, नो एरर। अब देखना चेयरमैन सिलेक्टेड, हमने कहा था कुछ वर्ड ऐसे, यहाँ पर गोपाल और चेयरमैन एक ही आदमी है, ये तो बात समझ आ रही है आपको। जब कोई ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट हो, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसमें 2 नियम थे कि एक में आता है ए और एन और एक में ओमिशन ऑफ आर्टिकल। देखना जब ऐसा कोई पद जो एक ही हो तो चेयरमैन का पद एक ही है, 1 ही है। जब 1 हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इट मीन्स कौन सा गलत हो गया, नंबर 3 गलत हो गया, ये देखना आपको। लेकिन वो अगर एक से अधिक हो तो ए और एन आ सकता है। गोपाल वाज सिलेक्टेड एक क्लर्क, तो उसमें एक क्लर्क हो जाएगा। ऑफ द 2 सिस्टर सी इज बेटर। अब यहां पर देखो आ रहा है बेटर, डिग्री कौन सी है, कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन देखना कि इस वाक्य में कहीं पर देन है क्या। मैंने पहले कहा था कि जब डिग्री है कंपेरेटिव तो उसमें अपन को देन देखना है, ये ट्रिक है बस। अगर देन है तो आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर नहीं है तो द लगाना था। तो देखना शुरू करना है यहाँ से, यहाँ भी देन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, इट मीन्स यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स द आना था, इट मीन्स यहाँ पर द आएगा, द ही लगाना है, तो यहाँ पर आना था द, तो हो गया नंबर 3 रॉन्ग है। ही हैज कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। ही हैज कम आउट विद एन यूनिक। अब देखो यहाँ पर आ रहा है यूनिक प्रपोजल। अब इसका देखना साउंड क्या है, यू। अब यू जो है साउंड है व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का, और यहाँ पर एन आ गया तो इट मीन्स ये गलत है, यहाँ पर आएगा ए, ठीक है ना। तो जगह आना चाहिए था ए यूनिक प्रपोजल, नॉट एन यूनिक प्रपोजल, तो इसमें भी सेकंड गलत है। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन। अब यहाँ पर देखो नाउन है ही नहीं, तो इट मीन्स इसमें तो कोई नाउन गलती नहीं है। अब यहाँ हर्ट जो है नाउन है और सिचुएशन जो है, ऑल के बाद आता है ऑल द एडवर्स सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ है कि ऑल
एडोसिएशन ये भी सही है, लेकिन ये जो वर्ब है अटैक द हर्ट ये गलत है। डोंट लॉस हार्ट, जब किसी नाउन के पहले बॉडी पार्ट हो और उसका अर्थ कुछ और निकलता हो, डोंट लॉस हार्ट हिम्मत ना हारे, अटैक द हर्ट हिम्मत रखे, तो वहाँ पर उस बॉडी पार्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये जनरल सेंस की बात है, ये फ्रेज है, ये भी हमें याद रखना है। एक तो डोंट लॉस हार्ट और टू टेक द हार्ट। पेरेंट्स एडवाइस चिल्ड्रन दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। अब यहाँ पर चिल्ड्रन जो प्लूरल है तो नहीं लगना है तो आया नहीं है, यहाँ नाउन है ही नहीं। अब स्कूल जो है नाउन है, अब उसके पहले द, तो हमने सीखा था कुछ वर्ड ऐसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, उनका यूज किस सेंस में हुआ है। अगर जो मेन पर्पज है स्कूल का पर्पज स्टडी का है और टीचर वहाँ जाकर पढ़ाता है, अगर वो है तो नहीं होगा, अन्यथा द होगा। अब यहाँ पर इसने द लगा दिया तो देखना है क्या पर्पज है क्या, कि पेरेंट्स एडवाइस चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स बच्चों को एडवाइस देते हैं किसकी, स्कूल जाने की रोज़। इट मीन्स वो जनरल सेंस में इस मिनट यहाँ पर द नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कुछ नहीं आ गया, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसने द कर दिया, इट मीन्स यहाँ पर थर्ड गलती। हाँ, अगर ये होता है कि उसके पिताजी स्कूल गए, हिज पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल टू गेट द रिपोर्ट ऑफ हिम, उसकी रिपोर्ट देखने के लिए, तो सही था। द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाई इन द साइंस। अब कह रहा है कि मानव जीवन की जितनी भी तकलीफों का जो हल है, उत्तर है, वो निहित है साइंस में। अब यहाँ पर आंसर भी नाउन है, सफरिंग्स भी है और साइंस भी है, नाउन है तीनों। अब इनके पहले द आंसर टू ऑल द सफरिंग, अब यहाँ द क्यों गया, सभी मुसीबत समिशत, उत्तर तो एक ही है, ऑल के बाद द लगाते हैं। लेकिन साइंस जो है उसका अगर वाइड सेंस में अर्थ हो, नेचर, साइंस, पहले कहा था लाइफ, तो उस सेंस में उनके पहले आर्टिकल नहीं आता है, इट मीन्स ये हो जाएगा क्रॉस, इट मीन्स थर्ड पार्ट जो है गलत है। साइंस, नेचर, लाइफ, ये अगर वाइड सेंस में हो, हेवन वगैरह, तो उनका पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। माई फादर इज अराइविंग ऑन मार्च द 11th। अब वो चीज़ है डेट पे देखें हम, सीधा आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा था ऑन द 11th मार्च ही है, 11th ऑफ मार्च ही है, लेकिन महीने के बाद 11th आए, ये को लिखने का पैटर्न है नहीं, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। केवल मार्च 11 होगा, फिर ये TH नहीं आएगा, तो दोनों गलत है, इट मीन्स यहाँ पर द आना ही गलत है। मार्च 11 नहीं होगा, मार्च 11 ही होगा, इट मीन्स थर्ड पार्ट रॉन्ग है। राम एंड रहीम आर ग्रेट फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर, कि राम और रहीम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट द फॉर्मर और द लेटर। अब यहाँ जो फॉर्मर है वो तो आया रहीम के लिए, और जो लेटर है वो आया है, अब देखना है कि इसके पहले तो आ रहा है द, वो तो सही है रहीम, हाँ, और लेटर के पहले नहीं है, इट मीन्स ये पार्ट गलत है, इट मीन्स फॉर पार्ट, द फॉर्मर और द लेटर फिक्स है, वहां द आएगा। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। अब देखो यहाँ पर नाउन काम कहाँ है, ग्लासेज है लेकिन प्लूरल है, वाटर है और हेल्दी है। अब हेल्दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो होगा नहीं, अब यहाँ पर ग्लासेज प्लूरल तो होगा नहीं। अब वाटर के पहले देखिए ये कौन सा है, मेटेरियल नाउन है, और मेटेरियल नाउन को अगर जनरल सेंस कर रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसने किया है, इसमें से गलत था, यह आएगा क्रॉस। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो गलत है, जो पार्ट है। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर 2 पैटर्न होंगे, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एरर पता लगाना। तो हमने कुछ एग्जाम में क्वेश्चन लिए, कुछ हमने वो लिए जो एग्जाम अधिक आते, और हमने इस चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ अपने कमेंट लिखें, और किसी प्रकार की डाउट और कन्फ्यूजन आ रहा है तो हमें ज़रूर बताएं।
हम कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को, उस कन्फ्यूज़न को जितना जल्दी, जितना ईजी उसको दूर कर सके, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो आज जो हमारा चैप्टर है